Good morning, students. Today is dated 15/06/2021, class 7, subject is history, book history. The chapter that we were reading was uh, towns, traders, and craft persons. इसी में जो आज का हमें आगे का टॉपिक पढ़ना है, that is traders, big and small. There were many kinds of traders. These included the Banjara. Several traders, especially horse traders, formed associations with had men who negotiated on their behalf with warriors who bought horses. Since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interests. There were several such guilds in South India from the 8th century onward, the most famous being the Manigraman and Nanna Desi. These guilds traded extensively both within the peninsula and with uh, Southeast Asia and China. There were also communities like Chitharas and the Marwari Oswal who went to become the principal trading groups of the country. Gujarati traders, including the communities of Hindu Baniyas and Muslim Bohras, traded extensively with the parts of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia, and China. They sold textile and spices in these parts and in exchange bought gold and ivory from Africa and spices, tin, cinnamon, पोट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब इसमें आज हमें क्या पढ़ना है, टाउन्स, बिग्स और स्मॉल्स में जो हम इसमें पढ़ रहे हैं कि हमारे देश में जो उस ज़माने में जो थे बहुत से ग्रुप हुआ करते थे, नोमैड्स हुआ करते थे, बंजाराज हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे और ये जो है इसी तरह से अपना जो है ट्रेड भी करते थे। हॉर्स ट्रेडिंग इनका काम था। इनके एक एसोसिएशंस बनी हुई थी जो एक हेडमैन के द्वारा चलती थी। इनमें एक हेडमैन होता था वो जो इनके बिहाफ पे पूरा नेगोशिएशन करता था वॉरियर्स के साथ जो इन घोड़ों को खरीदते थे। ये घोड़े अपने देश में ही नहीं बेचते थे बल्कि चाइना में भी बेचते थे और बाकी के मुल्कों जो इंडिया के आसपास से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना उनमें भी ये लोग जो थे घोड़ों को बेचते थे। ये कारवां बना के जो है इंडिया में चलते और बहुत सारे कारवां जो थे इनके इंडिया में मशहूर थे जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते थे। इनमें से बहुत सी कम्युनिटीज़ जैसे मारवाड़ी ओसवाल है जो प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप बन गया था कंट्री का, बिजनेस ग्रुप भी कह सकते हैं जिसे। और बहुत सी हिंदू कम्युनिटीज़ थी जैसे बनियाज थे और मुस्लिम बोहराज थे। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव जो बहुत ज़्यादा तरह से भाग ले रहे थे इन बिजनेस में जो इंडिया में कैरी आउट हो रहे थे उस टाइम पे। और मोस्टली जो ये बिज़नेस कर रहे थे रेड सी में, पर्शियन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में कर रहे थे। और ये जो बेचते थे टेक्सटाइल स्पाइसेस बेचते थे विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री ऑल्सो। और इनके बदले में एक्सचेंज उस वक्त तो बार्टर सिस्टम भी था, वो भी चल रहा था, करेंसी भी थी, मगर बार्टर सिस्टम भी ये करते थे जिसमें गोल्ड आइवरी अफ्रीका से ले लेते थे, स्पाइसेस, टिन, पोट्री और सिल्वर जो था साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से ले लेते थे। थैंक यू।